हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आप 10 पार्ट्स बताइए ऑफ 7.62 mm SLR। तो जनरल पार्ट्स हैं आपके, कुछ कुछ चीज़ें चेंज होती हैं, ठीक है। तो ये है आपका मजल, ट्रिगर, ट्रिगर गार्ड, सेफ्टी कैच, बट प्लेट, कॉकिंग लेवर, फोर साइड, बैक साइड, मैगजीन और मैगजीन रिलीजिंग लेवर। आप यहाँ पे देख सकते हैं फोटो में, आपको सारे पार्ट्स और क्लियर हो जाएंगे। अगला आप देख सकते हैं कि इसकी लेंथ क्या है, बैरल कितनी, इसकी इंच, कितनी इंच का बैरल है इसका। बैरल आगे है आपका जो है ब्लैक कलर का है, जहाँ से आपका गोली को जो डायरेक्शन देता है। फिर है आपका इसका वेट क्या है, वेट विदाउट मैगजीन क्या है, कितनी इसकी इफेक्टिव रेंज है। ये सब चीज़ें ना कॉमनली अगर हम गनरी के पार्ट में आते हैं तो ये राइफल से रिलेटेड क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। इनफैक्ट लेंथ पूछ लेते हैं, इसका राउंड्स पूछ लेते हैं, जहाँ पे लिखा है देखो 60 राउंड्स पर मिनट। मैगजीन कैपेसिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका काफ़ी बार पूछ लेते हैं। इनफैक्ट ये जो है ना आपका सिस्टम ऑफ ऑपरेशन, तो ये गैस सिस्टम ऑफ ऑपरेशन है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, राइट। वैसे तो आप ऊपर ही ऊपर सबको देख सकते हो, लेकिन जो चीज़ें मैंने बताई इनको तो आप देख के जाना, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैंने खुद फेस करे हैं काफ़ी बार। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि आप कोई 3 ऐसी गन्स बताइए जिनको शिप पे फिट किया जाता है। ऑन बोर्ड शिप का मतलब ये है कि जब आपकी शिप पानी में जाती है तो उस टाइम पे जो फिट किए जाते हैं। तो सबसे पहले है आपका A190 तलवार, त्रिशूल और तबर क्लास ऑफ शिप, AK-100 इन मुंबई, दिल्ली, मैसूर क्लास ऑफ शिप और SRGM जो आपका सुपर रैपिड गन माउंट है, ब्रह्मपुत्र क्लास और शिवालिक क्लास। फिर आपको ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं। चाफ रॉकेट्स आर यूज्ड अगेंस्ट मिसाइल फायर्ड बाय एनिमी, तो ये आपका ट्रू है। मॉर्निंग वॉच स्टार्ट्स फ्रॉम 4 to 8 ऑन बोर्ड, ये भी आपका ट्रू है। और आपके जो गनरी ऑफिसर हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर वॉच एंड क्वार्टर बिल, ये आपका गलत है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन से ऑफिसर आपके वॉच और क्वार्टर बिल के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। बहुत ईजी है, इनफैक्ट मैंने पहले पढ़ा भी रखा है। अगला है आपका वॉच एंड स्टेशन बिल शोज एक्शन स्टेशंस ऑफ ईच क्रू ऑफ अ शिप, तो ये आपका सही है, क्योंकि वॉच और स्टेशन बिल से ही तो आपका रूटीन और हर चीज़ मैनेज होती है शिप पे। हार्बर में जो आपकी शिप कंपनी है ये आपका डिफेंस वॉच में चलती है, तो ये आपका फॉल्स है। SAM आपका सर्फेस टारगेट के अगेंस्ट यूज़ किया जाता है, ये भी आपका गलत है। गनरी यो मैन वर्क्स अगेंस्ट जियो, ये आपका सही है, क्योंकि गनरी ऑफिसर के अगेंस्ट जितने मतलब ये होते हैं ये सब उसके अगेंस्ट वर्क करते हैं। ड्यूरिंग एवोल्यूशन ऑफ एम्यूनेशन फ्यूलिंग फ्लैग पापा इज होस्टेड ऑन मेन मास्ट, तो ये आपका फॉल्स है। फिर फिल इन द ब्लैंक्स पे आते हैं। सबसे पहला है कि आपका सलामी शस्त्र में 3 मूवमेंट्स होते हैं, राइट। ये आपका काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है यार, RDC में भी बहुत रिपीटेडली पूछा जाता है, सर्टिफिकेट एग्जाम में भी, और जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है जो नेवल से पर्टेन करता है तो उसमें भी ये आ जाता है। दौड़ के चल में आपके 180 स्टेप्स पर मिनट होते हैं। 150 मैन की जो गार्ड होती है ये इंटाइटल्ड होती है प्रेसिडेंट को। जब हम लोग रिपब्लिक डे कैंप की बात करते हैं ना, तो इसमें आपका जो गार्ड ऑफ ऑनर होता है ये आपका प्रेसिडेंट के लिए अलग होता है और बाकी डिग्नेटरीज के लिए अलग होता है। तो जो आपको प्रेसिडेंट की गार्ड चढ़ाई जाती है ये 150 मैन की गार्ड चढ़ाई जाती है, तो इसको अच्छे से याद रखना, नेवर फॉरगेट दिस थिंग। अगला है आपका सामने सल्यूट, आपका हमेशा राइट फुट पे दिया जाता है। ये हम लोग नेवी ड्रिल की बात कर रहे हैं, ये आपका जनरल आर्मी ड्रिल की बात नहीं हो रही यहाँ पे। फिर है आपका इफेक्टिव रेंज 7.62 mm SLR की आपकी 300 यार्ड्स है। आपका जो लेंथ है लॉन्ग स्टेप की वो आपका 33 है। फिर आपका मैक्सिमम फॉरवर्ड, जैसे हम लोग जितना आगे स्टेप कर सकते हैं मैक्सिमम, तो वो है आप 4 स्टेप ले सकते हो एट अ टाइम। यहाँ पे फॉरवर्ड और रियर स्टेप, रियर एज इन योर बैक स्टेप, तो ये आप 4 ले सकते हो आगे पीछे। फिर है आपको कौन से पॉइंट्स का ध्यान देना है लाइंग पोजीशन में फायरिंग के लिए, तो आपको ध्यान देना है कि जो आपका राइट टो है, लेफ्ट हाथ है और राइफल का टारगेट है ये आपका एक लाइन में आए, एक लाइन में आएगा तभी आप सीधा फायर कर पाओगे। फिर है आपका जो बैरल है ये आपका ज़मीन में किसी भी हालत में टच नहीं होनी चाहिए। फिर आपका है बॉडी पोजीशन जो है उसका एक एंगल बनना चाहिए टारगेट से, है ना। दैट इज़ समथिंग ऑब्वियस कि अगर आप एक अच्छा एंगल बना के चलोगे बॉडी का तो उससे आप कंफर्ट हो पाओगे और आप आराम से फायर कर पाओगे। फिर है आपका लेग्स जो हैं वो ओपन होने चाहिए और आपके जो एंकल्स होते हैं ना, एंकल आपके ज़मीन में टच होते हैं। और हाँ देखो गिवन है इनफैक्ट, इनर हील्स टचिंग द ग्राउंड।
नेक्स्ट है आपका एब्रीविएशंस। सबसे पहला है CIWS, जिसे हम क्लोज इन वेपन सिस्टम बोलते हैं। फिर है आपका MRG, विच इज़ योर मीडियम रेंज गन। देन आपका आता है SSM, विच इज़ सरफेस टू सरफेस मिसाइल। SAM, सरफेस टू एयर मिसाइल। SLR, सेल्फ लोडिंग राइफल। और INSAS आपका इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम। अगला है आपका CIWS क्या है और उसको एक्सप्लेन करिए। तो आपका जो CIWS है ना, ये ऐसी गन्स हैं जो आपको एक्शन, मतलब जो आपका चलाई जाती हैं ऐसे टारगेट्स के लिए जो विजुअल रेंज में होते हैं, राइट। जैसे मिसाइल्स है, मिसाइल तो बहुत दूर टारगेट्स के लिए चलाई जाती है जिनको आप देख नहीं पाते, लेकिन जो CIWS का जो सिस्टम है ये उस सर्कल में ऑपरेट करता है जहाँ पे आप विजुअली जो टारगेट आप देख सकते हैं नेकेड आई से। सी में स्पेशली जो आपका 2 से लेके 8 नॉटिकल माइल तक के बीच में आता है। ये जो गन्स हैं इनका एक बहुत हाई रेट है फायर करने का, काफ़ी को एक रिमोट पोजीशन से, मतलब आप छुप के इन्हें कंट्रोल कर सकते हो। जैसे ऐसा नहीं है कि आप वहाँ खड़े हो गन के साथ, आप पीछे छुप के कहीं, फिर आप इन्हें कंट्रोल कर सकते हो। जो कॉमन CIWS हैं इंडियन नेवी के उसमें, तो ये है आपका AK-630, AK-230, CRN 91, 30 mm मेडक, 40 या 60 बोरॉस गन। देखो इसको ना अच्छे से कर लेना, इसकी एग्जांपल्स बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। कुछ कर लो, 2-3 कर लो जो आप, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिनको याद करने में। अगला है आपका मीडियम रेंज गन क्या है और उसको एक्सप्लेन करिए। मीडियम रेंज गन्स वो गन्स होती हैं जिसमें एक मतलब जो भी वही है कि विजुअल रेंज में होना चाहिए, लेकिन इसका जो रेंज है ये थोड़ा बड़ा है आपका पहले वाले से, लाइक ये 10 to 15 नॉटिकल माइल्स है। ये जो गन्स हैं ये आपका एक गनरी रडार के साथ एसोसिएटेड होते हैं, और जो वेपन्स हैं इसके, राइट, उससे भी साथ में ये ऐसे टारगेट्स को अक्वायर करते हैं, और ये बेस्ट तरीके से तब चल पाते हैं जब, वही है कि जब यार गन लगी होती। देखो यार काफ़ी हद तक ना चीज़ें, मतलब आपका जो ये पहला वाला था CIWS, ये इसी से काफ़ी हद तक लिंक करता है, बट हाँ ये आपका थोड़ा मीडियम रेंज है, मतलब इसकी रेंज ज़्यादा बड़ी है, तो ये ऐसे वर्क करता है। और कुछ इसके एग्जांपल्स देख लीजिए। AK-100 दिल्ली क्लास, AK-176 कॉर्वेट्स एंड किलर क्लास, SRGM ब्रह्मपुत्रा और शिवालिक क्लास, AK-726 R क्लास। अगला है आप गनरी डिपार्टमेंट का ऑर्गेनाइजेशन बताइए, तो EXO, फिर आपके गनरी ऑफिसर आते हैं, फिर GO 2, 3, 4, मतलब इनको डिटेल किया जाता है, फिर आपकी COT, GI, राइट। फिर अगला है आपका बैलिस्टिक मिसाइल को एक्सप्लेन करिए। बैलिस्टिक मिसाइल देखो सिंपल है, इतना कंफ्यूजिंग नहीं है। बैलिस्टिक मिसाइल एक ऐसी मिसाइल है ना जो एक सब ऑर्बिटल बैलिस्टिक फ्लाइट पाथ लेती है। कहने का मतलब ये है कि इसकी जो रेंज होती है ना, ये बहुत ऊंची उड़ान भरती है और काफ़ी दूर से, मतलब बहुत ऊपर से जाएगी, एंड देन इट उसके बाद ही अपने टारगेट पे जाती है। तो जो आपका बैलिस्टिक मिसाइल है टिल डेट, इसको केमिकल रॉकेट से प्रोपेल किया जाता है, अलग अलग टाइप के। अगला आपका आता है क्रूज़ मिसाइल, और बहुत कॉमनली इनके बीच में डिफरेंस पूछ लिया जाता है। क्रूज़ मिसाइल एक गाइडेड मिसाइल है, और एक बैलिस्टिक मिसाइल डेफिनेटली एक गाइडेड मिसाइल नहीं होती है। हाँ, अनटिल अनलेस कुछ स्पेसिफिक मिसाइल्स का नाम लिया जाता है तो मैटर अलग है, लेकिन यूजुअली आपका वो गाइडेड नहीं होती। क्रूज़ मिसाइल आपकी गाइडेड मिसाइल है। जो मेजर पोर्शन होता है जिसकी जो फ्लाइट पाथ है, लाइक लैंड बेस या सी बेस, कहने का मतलब ये है कि आपका एक बार ना उसमें मतलब डाल दी जाती है कि भैया ये लोकेशन है, तो अगर वो जो टारगेट है वो भी आपका मूव कर रहा है तो उसी पाथ में आपकी क्रूज़ मिसाइल भी मूव करेगी और लास्ट में जाके उसके ही सर पे फटेगी, राइट। कांस्टेंट इसकी वेलोसिटी होती है। और जो क्रूज़ मिसाइल्स होती हैं ये एक मतलब ये एक लार्ज वॉरहेड के ऊपर लॉन्ग डिस्टेंस से, देखो यार अगर हम बोले ना तो क्रूज़ मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में डिफरेंस बस इतना है गाइडेड होने का, और थोड़ा उनके उनके रेंज में, राइट। आपका जो क्रूज़ मिसाइल है उनकी रेंज कंपेरेटिवली लेस होती है, और बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज कंपेरेटिवली ज़्यादा होती है। क्रूज़ मिसाइल को हम डिवाइड कर सकते हैं वेयर इट वेंट, हाँ, सुपरसोनिक, सबसोनिक, है ना, इन चीज़ों में। कि आपका सेल्फ नेविगेटिंग होती है, मतलब वही चीज़ जो पहले बताई थी, कुछ नहीं बस एक्सप्लेन कर रखा है। और लो ऑल्टीट्यूड में चलती हैं, वही लेस में चलती हैं। और ये आपका अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ठीक है, विच इज़ योर UAV, इनसे डिफरेंट होती हैं क्योंकि इनको आप एक वेपन के तौर पे यूज़ कर सकते हो। और
देखो यार कुछ नहीं है, वही बेसिक डिफरेंस है जो मैंने बताया है, बाकी इन लोगों ने एग्जैजरेट कर रखा है, वही है यार, 5 मार्क्स का आए तो ज़्यादा लेके आना, छोटे में पूछें 2 या 3 मार्क्स में तो पॉइंट्स लेके आ जाना। फिर अगला है आपका पर्टिकुलरली गाइडेड मिसाइल। अच्छा हाँ, जो आपका बैलिस्टिक है ना, ये भी आपकी डिवाइड होती हैं पार्ट्स में। जो जैसे आपका होता है ना इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ऐसे। तो कंपेरेटिवली जो बैलिस्टिक मिसाइल है ना, वो ज़्यादा रेंज कवर करती है दैन या क्रूज मिसाइल। अगला आपका आता है गाइडेड मिसाइल। तो ये है आपका वही सेम सीन है यार, इसमें बस एक चीज़ अलग है, जो ये है कि ये गाइडेड होती है यूजुअली। फिर हीट सीकिंग मिसाइल, इनका हीट मतलब जो मैकेनिज्म है, राइट, इट गोज़ रियली वेल। जैसे इनके अंदर इनफेड सेंसर्स हैं, जिनसे मतलब पता चल जाता है उनको कि कितना उनका जेट इंजन एग्जॉस्ट हो रहा है, कितनी हीट उनके अंदर से डेवलप हो रही है, और ये सब चीज़ें हैं। सेंसर्स भी लगे होते हैं इनफैक्ट इनमें। फिर है, आप एक्सप्लेन करिए मैगज़ीन को, कैलिबर को और इफेक्टिव रेंज को। तो सबसे पहले हम आते हैं मैगज़ीन पे। एक ऐसा कंपार्टमेंट या एक ऐसा लॉकर जो स्पेशली डिज़ाइन होता है एक सेफ प्लेस के लिए। अच्छा देखो, एक तो हो गया आपका जो राइफल पे लगती है मैगज़ीन, तो यहाँ पे ये उसकी बात नहीं कर रहा। मैगज़ीन ये उनकी बात कर रहा है जहाँ पे आपके एम्यूनेशंस को स्टोर किया जाता है, राइट। एक ऐसा लॉकर है जहाँ पे आपके एक्सप्लोजिव्स और आर्म्ड वेपन्स इन सबको रखा जाता है। नेक्स्ट कम्स योर कैलिबर, आपका जो नॉमिनल डायमीटर है एक गन बैरल का। इसको मतलब वही है यार कि कैलिबर बेसिकली कि गन का कितना कैलिबर है, तो इनका एक नॉमिनल डायमीटर होता है एक गन बोर का, तो जिसको मेजर किया जाता है। फिर है आपका इफेक्टिव रेंज, जो रेंज एक्यूरेट होती है लेथल फायर की, जिसको अकम्प्लिश मतलब जो जिसके साथ में एक पर्टिकुलर वेपन को देखा जाता है, एम्यूनेशन और साइटिंग इंस्ट्रूमेंट इन यूज़। मतलब यही है इफेक्टिव रेंज कि एक पर्टिकुलर एम्यूनेशन की, उसके अंदर की कैपेसिटी बेसिकली, और कितना ज़्यादा वो ट्रैवल कर सकता है, मतलब उसके अंदर की बुलेट कितने इफ़ेक्टिव तरीके से किस टारगेट तक कम से कम पहुंच सकती है। लाइक 25 है, 50 है, तो दिस इज़ योर इफेक्टिव रेंज। आज की वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में विद अ फ्रेश न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, जय हिंद। और अगर आपको स्टिल कोई डाउट हो, जस्ट राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू आंसर इट बिफोर, एटलीस्ट बिफोर योर NSC कम्स, राइट।